दिक्कत है, आप लोग कहीं नहीं जाते। बच्चों, युवा साथियों, महिला बहनों, बात है, मुझे तो बिल्कुल 2-3 बातें आपसे करनी है, क्योंकि मुझे कह ये रहे कि आप जितना अच्छा बोल सको उतना बोलो, मगर पीछे से इन्होंने कहा तो मैं 2 ही मिनट बोलने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि ये इस शिविर को जिस उद्घोष के सम्राट को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से जिस एक स्थिर भावना से इस कार्य को अंजाम देने का इन्होंने जिस कारण यहाँ उपस्थित है, 24 स्थानों में वो ऐसा लगता है कि पूरा भरत क्षेत्र इन्होंने उदयपुर में लाके खड़ा कर यहाँ। और साथ में ये दीपक शास्त्री जी जयपुर से जो हैं, इन्होंने एक बात कही थी इन शिक्षक शिविरों की उपाधेय, तो इसके बारे में मुझे एक बात कहनी है कि जो सही है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं है, और जो लोकप्रिय है वो हमेशा सही नहीं है। इसी बात की महत्ता, आवश्यकता और प्रासंगिकता इन शैक्षणिक शिविरों को लेकर है, और इनको अगर हम देखें तो इनको 2 ही बातों से, दशा और दिशा। हम कार्य तो लौकिक हो तो सब बहुत करते हैं, धार्मिक बहुत करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम हमारी कुल परंपरा से धर्म मंदिर में जाते हैं, हम कुल परंपरा से बहुत सारे कार्य करते हैं, मगर हमें क्या करना है और उस कार्य में क्या उचित है और क्या अनुचित है, और वाकई में आत्म कल्याण का मार्ग कौन सा है। आपने बहुत सही कहा कि क्रियाओं में धर्म नहीं है, किंतु क्रियाएं करते हुए हम धर्म मार्ग को कैसे पकड़ सकते हैं। अगर ये बातें हमें जाननी है तो निश्चित रूप से इन शिविरों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि ये शिविर वो ऐसे हैं जो हम सब दिशा तोड़ रहे हैं सब तरफ, मगर हमारी अगर दशा सही नहीं है, दिशा कैसे मिलेगी। और दिशा अगर हमें प्राप्त करना है तो ऐसे शिविरों में आकर के ही हम समुचित ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं जिस मुकाम की अपेक्षा के साथ आज ये सब आयोजन हमने किया है। और देने के लिए आए विद्वान जन जो हमारे जयपुर के सागाने उनके प्रोजेक्ट हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बोली पूर्वम सुधा सागर जी के शिष्य हैं जो आज यहाँ पर पधारे हैं। सभी समाज सेवी जन, मातृशक्ति, युवा साथियों और जो सम्राट भैया मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। कुंदू जी भाई साहब के बोलने के पश्चात शायद मेरे ख्याल से धर्म सभा के अंदर कुछ बोलना ले जाता है, लेकिन कुंदू जी भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही। मैं अध्यक्ष बना समाज का, शपथ ग्रहण समारोह था, आदरणीय कन्हैया जी उस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब 5 मिनट का समय और लूंगा, तो गुलाब जी ने कहा वो समय हो गया है, क्योंकि भाई साहब सिर्फ 5 मिनट कुंदू जी भाई साहब बोलेंगे। तो गुलाब जी के जो शब्द थे वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने उदयपुर में इतने साल राजनीति करके समय निकाला, लेकिन धर्म क्षेत्र में इतना विद्वान व्यक्ति बोलने वाला मैंने पहली बार देखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये जो विशाल भव्य उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, इस सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उदयपुर संभाग के 24 शिव मंदिरों में कल से एक साथ ज्ञान की गंगा बहेगी और 24 ही मंदिरों में साक्षात समोषण लगने वाला है। बाल, वृद्ध, युवा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और घर घर में जिनवाणी पहुंचेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ आज एक भव्य शिविर उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 24 मंदिर, 6 समाज के लोग उपस्थित हुए और पंतवाद, संतवाद, ग्रंथवाद से ऊपर उठ करके ये सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर जगह जगह जिनवाणी का प्रचार प्रसार करेगा, घर घर में जिन धर्म की प्रभावना करेगा, बच्चों को संस्कारित करेगा। हमारे शिविर की टैगलाइन है, संपत्ति नहीं संस्कार दीजिए, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे, जब तक वह संपत्ति किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि धन से आप कार तो खरीद सकते हो, संस्कार नहीं खरीद सकते, और वर्तमान में संस्कारों की बहुत आवश्यकता है।
हम मंदिर बना रहे हैं, धर्मशालाएं बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर जाने वाले और धर्मशालाओं को संभालने वाले उनको बनाने की बहुत आवश्यकता है। जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, धर्म की वृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना के साथ श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगा ने, जो पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागती महाराज जी की प्रेरणा से स्थापित है और उन्हीं के आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में गुरु उपकार महोत्सव के रूप में लगभग 1200 स्थानों पर यह शिविर आयोजित हो रहा है। उसी के अंतर्गत उदयपुर संभाग में भी 24 स्थानों पर यह सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें धर्म की बहुत प्रभावना होगी। इसमें जो सहयोगी संस्थाएं हमारी हैं, श्री दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष श्रीमान माणिक चंद जिलवाड़िया साहब, श्री दिगंबर जैन धर्म प्रवर्तन समिति से श्री कुंद कुमार जी गणपतों साहब और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम से श्री महेंद्र डाया साहब और समस्त 24 मंदिरों के सभी सदस्यगणों का, सभी संस्थानों का बहुत इसमें सहयोग मिला है, जिससे कल से इसकी धर्म की प्रभावना प्रारंभ होगी और 2 जून को सुखाड़िया रंगमंच पर लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की उपस्थिति में इसका सामूहिक समापन किया जाएगा। बहुत भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने नज़दीकी मंदिरों में आप पार्टिसिपेट करें और धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। बहुत धन्यवाद। दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान जयपुर से, जो कि परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से 25-27 वर्ष पहले स्थापित हुई थी, वहाँ से 50 में विद्वान करीबन आए हुए हैं और उदयपुर संभाग में 24 शिविर लग रहे हैं। व्यक्ति लौकिक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक उन्नति कर सकता है, पर धर्म की उन्नति और स्वयं के कल्याण की उन्नति तो धर्म की शिक्षा के माध्यम से ही होती है। इस उद्देश्य को लेकर के ये शिविर लगाए जा रहे हैं और वहाँ के विद्वान उन बच्चों को पढ़ाएंगे। 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के सभी इसमें अध्ययन करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से उनको समझाया जाएगा। बाल बोध भाग 1 से लेकर के बड़े से बड़े विषय रत्नकर्ण श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह जी, इष्टोपदेश जी आदि विभिन्न और तत्वार्थ श्रुति जी आदि विभिन्न माध्यमों से छोटे को छोटी तरह से और बड़े को बड़ी तरह से धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, ताकि आगे जाके अपने जीवन में वो कोई भटके नहीं और दिशा पलटे नहीं और अपने माता पिता की सेवा, धर्म की सेवा और जिनेंद्र देव हम क्या हैं, हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ को वो कभी विस्मृत नहीं हो सकते। क्योंकि छोटों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो बड़ी उम्र में भी कितने भी बड़े हो जाए तो वो संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं और वो संस्कार काम में आते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के 4 संस्थाओं के माध्यम से दिगंबर जैन धर्म संस्थान और दिगंबर जैन धर्म महासमिति और महासमिति और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उदासीन आश्रम, ये 4 संस्थाओं के माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं और सभी का बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिल रहा है और लगभग इसमें 3000 शिविरार्थी भाग लेंगे और इसका समापन समारोह नगर पालिका के सुखाड़िया रंगमंच पर जो ऑडिटोरियम है उसमें समापन समारोह 2 जून को रखा गया है। धन्यवाद बहुत बहुत।